तो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इसी बीच हमारे बीच मेरे गुरु राजीव सर, हम सबके गुरु राजीव सर भी आ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा टाइम पे रहते हैं और ये कहीं ना कहीं हम भी आपसे सीख रहे हैं कि हम टाइम पे पहुंच जाते हैं ना। तो दोस्तों, अभी जैसे कि टाइम हो रहा है 0901, है ना। तो अभी आप सब अपनी टीम में अपने जो भी परिवार है उसमें कॉल करके अपने लीडर्स को बुला सकते हैं इस सेशन को आफ्टर 1 मिनट, मतलब कि 9:03 पे हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप एक रिमाइंडर दे सकते हो उनको। तो ओके। तो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग वंस अगेन लीडर्स। आज का टॉपिक सुन के मैं जानता हूँ, और जैसे हमने और विजय सर ने जब सुबह डिसाइड किया मॉर्निंग में, तो मुझे भी बड़ी हंसी आई कि ये टॉपिक हमने क्या रखा है ना। हम लोग कुछ ऐसे ही फाइनल करते हैं, और मुझे इस टॉपिक पे एक बात भी याद आ गई, वो बाहुबली वाली मूवी, कटप्पा को किसने मारा। पिक्चर सारी पूरी पिक्चर ही इसी पे बिक गई कि कटप्पा को किसने मारा। तो जब विजय सर ने मुझसे टॉपिक शेयर करा और सुबह सुबह कॉल करके बोले, यार मेरे मन में एक बड़ा अच्छा टॉपिक आया है और बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है, तो करना चाहिए। मैंने कहा हाँ बताइए, टॉपिक का नाम क्या रहता है। बोलते हैं ओपीडी या आईसीयू। मैंने कहा अरे ये क्या बात हो गई, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग में, ये हॉस्पिटल में कहाँ चले गए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, कैसा लगा कैसा। मैंने कहा सुन के बड़ा मजा आ रहा है, और वही हुआ भी कि मेरे पास, शायद आप सबके पास भी आए होंगे, मैसेज आए कि ये क्या है, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, ये फार्मेसी में कहाँ से चले गए। तो दोस्तों देखिए, जिस तरीके से टॉपिक का नाम रखा गया है उसी तरीके से ये सेशंस भी होने वाला है, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि कुछ डिफरेंट करके, है ना, सस्पेंस रखना पड़ता है। और ये देखिए, हमको सीखना भी चाहिए यहाँ से एक चीज, कि कहते हैं ना कि हम इनवाइट करते हैं तो आते नहीं है, हम बहुत लोगों को लिंक शेयर करते हैं तो वो आते नहीं है। ये एक तरीका होता है। आप किसी चीज को ज्यादा ओपन ना करें, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलेंगी, आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स भी मिलेंगे, है ना। ये कहीं ना कहीं काम करता है। तो अभी हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज आती है, इस बिजनेस को वही करेगा जिसका माइंड सेट रहेगा, है ना। माइंड सेट होना बहुत जरूरी है, और कहा भी जाता है माइंड सेट स्किल सेट। तो आप इस बिजनेस को चला सकते हैं। और मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी, मेरे एक बात दिमाग में आ गई, तो मैं जरूर वो शेयर भी करना चाहूंगा आप सभी से। माइंड सेट के ऊपर है बेसिकली लीडर्स। एक बहुत बड़ा राजा, एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। तो उसने क्या कर रखा था, अपने पूरे राज्य में ये बात फैला रखी थी कि अगर किसी ने भी कोई गलती करी, है ना, वैसे आप इसको इंटेंशनली मत लेना कि गलती तो होगी, हम काम कर रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसने ऐसा कर रखा था कि माइंड सेट का, वो देखिए कितना अच्छा से वो स्टोरी लगी मेरे को। उसने कहा कि पूरे राज्य में अगर किसी ने भी कोई भी गलती करी, तो मैंने अपने साम्राज्य के अंदर, अपने एक महल के अंदर 10 कुत्तों को पाल रखा है, जो कि बहुत ही खूंखार हैं, बहुत ही जंगली टाइप के कुत्ते हैं। वो मैं उनके सामने उन्हें छोड़ दूंगा, और वो कुत्ते उसे बुरी तरीके से खा सकते हैं, मांस मतलब जो भी खा सकते थे, मतलब बुरी तरीके से उसकी, कहते हैं ना कि दम घोट के मारने जैसी हत्या हो जाती थी, तड़प तड़प के आदमी मरता था। तो दोस्तों, उस वजह से क्या हुआ कि उस राज्य के अंदर एक दहशत सी फैल गई कि यार अगर गलती करी तो ये राजा हमें, जो राजा है ये हमें कुत्तों के आगे छोड़ देगा, और वो कुत्ते हमें बड़ी तड़प की मौत, तड़पन वाली मौत देंगे। तो दोस्तों, एक दिन हुआ क्या कि उसी के राज्य में वहां के महामंत्री से एक गलती हो गई। अब जब महामंत्री से गलती हुई तो महामंत्री जी को समझ में आ गया कि अब मेरी मौत निश्चित है। और वो राजा के पास आके बोलता है कि राजा साहब, मुझसे, मैं माफी मांगता हूं, मुझसे एक आपके हिसाब किताब में गलती हो गई है, तो मुझे उसके लिए माफी चाहिए। तो राजा ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें कोई माफी नहीं दे सकता, और अगर मैंने माफी दे दी तो ये मेरी प्रजा के लिए एक गलत मैसेज जाएगा, इसलिए रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए सेम है। दोस्तों, यही हुआ।
जब वो नहीं माना तो राजा, तो उसने महामंत्री ने कहा कि ठीक है राजा साहब, अगर आप मुझे फांसी या कुत्तों के आगे छोड़ना ही चाहते हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दे दीजिए। मैं इस महल से बाहर नहीं जाऊंगा, 15 दिन रहूंगा इसी महल में, लेकिन 15 दिन और जीना चाहता हूँ। दोस्तों हुआ क्या कि वो 15 दिन राजा ने वो बात को स्वीकार कर लिया और छोड़ दिया। जब वो महामंत्री 15 दिन महल के अंदर रहा तो 15 दिन बाद वो राजा के सामने आया। उन्होंने कहा कि राजा साहब, आप मुझे जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मेरा कि आपने मेरा जो मांग थी वो पूरी कर दी और मैं आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों हुआ क्या कि जब राजा ने उस महामंत्री को उन कुत्तों के आगे छोड़ा तो देखा कुत्ते उसको, मैं जानता हूँ बहुत सी लीडर्स ने ये स्टोरी सुनी भी होगी, बट देखिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मुझे अच्छा लगा, मैं शेयर कर रहा हूँ, बट सबने नहीं सुनी होगी। अब वो राजा को जब उन कुत्तों के आगे छोड़ सॉरी महामंत्री को कुत्तों के आगे छोड़ा गया तो देखा कि वो कुत्ते उसको काट ही नहीं रहे। तो राजा बड़ा शॉक्ड हो गया कि यार ये तो बड़े जंगली टाइप के कुत्ते हैं, ये काट क्यों नहीं रहे इसको। तो जब वो बहुत देर हो गई कुत्तों ने उसको नहीं काटा तो महामंत्री वहां से हंसता हुआ बोला, राजा साहब मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, मैं जानता हूं आप क्या मन में सोच रहे होंगे। तो उसने कहा अगर आप मुझे अनुमति दें अपने पास आने की तो मैं आपको शेयर करता हूँ। और वो राजा के पास जाता है, बोलता है राजा साहब, आपने जो मुझे 15 दिन का टाइम दिया था उसमें मैंने कुत्तों को बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, उनको उनके साथ खेला, उनके साथ सोया, उनके साथ उठा, उनके साथ बैठा। मैंने उनको अपने साथ इतना फैमिलियर कर लिया, इतना फैमिलियर कर लिया, इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लिया कि वो चाह के भी जंगली होने के बावजूद भी मुझे काट ना सके। और दोस्तों फिर राजा ने कहा इसका मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो उसने कहा राजा साहब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने आपकी पूरे राज्य को कई सालों से देखा, एक गलती होने की वजह से आपने मुझे कुत्तों के आगे छोड़ दिया, मगर कुत्तों को साथ मैंने सिर्फ 15 दिन ही रहा, उनके साथ खेला, उन्हीं के साथ खाया, उन्हीं को निलाया, और कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, मगर राजा साहब आपका हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये आता है कि जब हम वहां पर रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं तो यहाँ रिलेशंस बिल्ड करने में क्या दिक्कत आती है। ये बिजनेस भी रिलेशंस का ही है ना। देखिए ये इंटेंशनली मत लेना, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, बट स्टोरी कुछ इसी तरीके से ही थी। मेरा कहने का मतलब है कि हम क्या इंसानों से रिलेशन बिल्ड करके इस बिजनेस को तेज नहीं चला सकते। तो बात वही आती है, ओपीडी या आईसीयू, अभी इलाज ले लें या इमरजेंसी में कहीं जाकर एडमिट होना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ऐसे ही आता है। तो चलिए कुछ ऐसा था दोस्तों। अब आता है टॉपिक की बात। देखिए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग हूँ, मैं सच बताऊं तो आज के स्टोरी की आज की जो टॉपिक है ना, इसके बारे में डिटेल में मुझे भी नहीं पता है। मुझे बस इतना बताया गया ओपीडी या आईसीयू, मैंने कहा मुझे तो दोनों से बाहर रहना है। तो चलिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने होस्ट और अपने दोस्त विजय सर को। विजय सर क्या आप बताने वाले हैं, ये तो मुझे पता है क्योंकि मैं डायरी पेन लेकर बैठा हुआ हूँ और बहुत से लीडर्स यहाँ एक्साइटेड भी होंगे कि भैया पहले तो आप ये बताओ कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, आपने वादा किया था हम सबको सिखाएंगे, आप ये ओपीडी और आईसीयू क्या सिखाने लगे। तो दोस्तों आप सब जानते ही हैं विजय सर के बारे में कि उनकी खासियत है, बड़े तरीके से, बड़े पोलाइटली तरीके से आपको समझाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं सीखते हैं। तो ओवर टू यू विजय सर प्लीज। थैंक यू सो मच मांशु भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और माहौल थोड़ा सा शब्दों ने शायद हॉस्पिटल वाला बना दिया होगा। आईसीयू, ओपीडी, ट्रीटमेंट, इमरजेंसी जैसे शब्द आप लोगों को मैसेज के अंदर दिखाई दिए होंगे, बट एग्जैक्टली हम लोग डेफिनेटली इससे हम रिलेट करेंगे कुछ चीजों को लेकर। बिकॉज अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही, सेशन आज थोड़ा सा हम लोग इंटरैक्टिव रखेंगे। मैं बीच बीच में कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और आई नो आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप उनका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आप जवाब देने में मतलब एक्सीलेंट रहेंगे, आप जल्दी जल्दी रिस्पेक्ट देंगे उस क्वेश्चन को और रिस्पॉन्स देंगे मुझे, तो शायद हम सबको आईसीयू में जाने की जरूरत ना पड़े, शायद हमारा काम ओपीडी से ही चल जाए, या इनफैक्ट ओपीडी में भी जाने की जरूरत ना पड़े। तो लेट्स कीप इट लाइक ए टॉक शो, जिसमें आज मैं हिमांशु जी से बात नहीं करूंगा, आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या है जो आज का सेशन मेरे दिमाग में अचानक से आ गया था। इनफैक्ट आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्लानिंग, बट मैं आज मॉर्निंग में तैयार हो रहा था तो आई थॉट कि यार आईसीयू एंड ओपीडी आखिर इनका रोल क्या है हमारी लाइफ में, व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, एंड क्या इसको हमारे बिजनेस से हम रिलेट कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच रिलेटेड टू आवर बिजनेस। अच्छा, मैं यहां पर चैट में आप सभी से चाहूंगा एक बात मुझे बताइएगा, आईसीयू और ओपीडी में क्या फर्क होता है। आईसीयू और ओपीडी में क्या फर्क होता है, चैट पर आप जल्दी से लिखकर बताएं मुझे।
आईसीयू या ओपीडी में क्या फर्क होता है? फास्ट 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 लीडर्स, ये फर्क तो बहुत आई थिंक ज्यादा चलिए है। कोई बात नहीं। आईसीयू में सीरियस केस, इमरजेंसी केस, जब पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं, ओके। ओपीडी में एडमिट किया जाता है, इमरजेंसी, आईसीयू फॉर्म इमरजेंसी। ओके, काफी सारे आंसर मिल रहे हैं हमारे पास। आईसीयू में क्या होता है, इमरजेंसी वाले केस जाते हैं, और ओपीडी में क्या होता है, नॉर्मल डॉक्टर एक चेकअप करता है। यस यस, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया। ओपीडी में हम जाते हैं नॉर्मल चेकअप कराने के लिए, या अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट हम जाकर, सुषमा जी लिख रही है लास्ट होप आईसीयू, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट होप आईसीयू, ओपीडी इज फॉर कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच, आप सभी ने रिस्पॉन्स दिया, दैट्स रियली ग्रेट। और डेफिनेटली ओपीडी में हम कब जाते हैं, जब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और लगता है कि यार विदाउट एडमिट काम चल जाएगा। और कई बार तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम अपने घर पे ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पेट में दर्द हुआ बच्चे के, तो हमारी मदर या सिस्टर या दादी क्या बोलती है, इसके पेट पे ना हींग लगा दो, या इसे नींबू पानी पिला दो, तो वो चीज सही हो जाती है और हमें शायद ओपीडी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ऐसा होता है हम सबके साथ। बट आईसीयू की नौबत कब आती है? आईसीयू की नौबत तब आती है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी कि जब ना घर पर कुछ हो रहा है, ना डॉक्टर के पास ओपीडी में दिखाया, उसने कहा कि भैया अब तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, आपका इलाज तो सिर्फ अब आईसीयू में ही होगा। जैसे पुलिस वाले करते हैं ना, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड डिग्री क्या होती है? जब क्रिमिनल बहुत ज्यादा क्रूर है, मतलब बहुत ज्यादा टफ क्रिमिनल है, उसको थर्ड डिग्री देनी पड़ेगी चीजों को निकलवाने के लिए। तो वैसा ही आईसीयू है, सीसीयू भी होता है इस हॉस्पिटल के अंदर, कि भाई हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि आप आईसीयू में एडमिट करे बिना काम नहीं चलने वाला है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, ओपीडी के अंदर हम सिंपल चीजों को ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, जब डॉक्टर भी बोलेगा कि बेटा बगैर एडमिट करे आप ठीक हो जाओगे, सिर्फ ये दवाइयां हैं, इनको आपने इस तरीके से खाना है और आप घर जाओ, तो 1-2 घंटे में, 4 घंटे में आप कंसल्ट करके दवाई वगैरह लेकर आप आ जाते हैं। बट अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, अगर चीजें बहुत ज्यादा आपने बिगाड़ ली हैं, और कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूट जाता है, यानी कि मेरा मानना यह है कि आईसीयू की नौबत शायद तब आती है जब हमारे बहुत बहुत सालों से चीजें इकट्ठी होती जा रही थी, पाइलअप होती जा रही थी चीजें, वो चीजें धीरे धीरे कर कर शायद हमारी बॉडी पर इंपैक्ट डाल रही थी, और एक दिन हालात ऐसे बन गए कि अब डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब पहले आईसीयू सीधा, नो ओपीडी, नो एडमिशन, सीधा आईसीयू में ट्रांसफर करो बंदे को। या अगर बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होता है उस केस में बोलते हैं कि आपको आईसीयू में पहले एडमिट करेंगे 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, वhatever, और वहां जाकर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, चाहता कोई भी नहीं है हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, बट हमारी लाइफ में क्या होता है? हमारी लाइफ में होता है कि ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं जहां पर हमें लगता है कि ठीक है यार चलने दो ना, क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब को कंपेयर करूं, यहां पर जॉब से मैं अगर रिलेट करूं, जॉब में ना 1 तारीख को अक्सर एक चीज होती है जो हमें खुश कर देती है, और वो होता है बैंक का एसएमएस। अब जब आप जॉब में होते हैं और वो बैंक का एसएमएस आपके पास आता है, तो अभी पता है सिचुएशन कैसी है, अभी आप ओपीडी में हो, अभी आपका ट्रीटमेंट ओपीडी में चल रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर आपको हर 1 तारीख को दवाई दे देता है, कहता है ये तो गोली खाता रहे, 1 तारीख को, 7 तारीख को या 15 तारीख को जब भी आपकी सैलरी आती है वो गोली है, आपका ट्रीटमेंट अभी ओपीडी में चल रहा है। अच्छा, जब तक हमारा ट्रीटमेंट ओपीडी में चल रहा होता है, क्या हम आईसीयू के बारे में, इमरजेंसी के बारे में, एडमिट होने के बारे में कभी सोचते हैं? आप मुझे चैट में लिखकर बताइएगा अभी, क्या जब ओपीडी में ट्रीटमेंट उम्मीद होती है ठीक हो रहा है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, क्या हम आईसीयू के बारे में ख्याल भी आता है दिमाग में हमारे? नहीं आता। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जब भाई ओपीडी में सस्ते में इलाज हो रहा है, घर बैठ के मैं गोली दवाई खा लूंगा, तो मुझे क्या जरूरत है आईसीयू में जाने की या उसके बारे में सोचने की? आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए हमारी जिंदगी में क्या होता है, जब तक हमारे पास चीजें
सही चल रही होती हैं, ठीक है यार हर महीने सैलरी आ तो रही है, या मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो चल तो रहा है, अभी दाल रोटी चल रही है, बच्चे भी ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब सब कुछ सही चलता रहता है। बट जिंदगी स्मूथ चलने का नाम नहीं है। जिंदगी किसी भी इंसान की स्मूथ नहीं चलती है। जिंदगी एक कहते हैं ना ईसीजी की जो लाइंस होती हैं, जिंदगी उसकी तरह होती है। आप आज सोच रहे हो सब कुछ सही चल रहा है, यू नेवर नो अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है, या कल क्या होने वाला है, या 2 महीने बाद क्या होने वाला है। तो ओपीडी में रहकर ट्रीटमेंट करवाना सही है, बट वो तब तक सही है जब तक आप अपने शरीर पर काम कर रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया, अच्छा यार ये प्रॉब्लम थी इसका मतलब, तो इसका ना मुझे अब वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे, या फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ताकि एडमिट की नौबत ना आए। और मेरी एक फेवरेट लाइन है बड़ी, कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो। मैं वापस बोल रहा हूं, कुआं हमें तब खोदना चाहिए पानी पीने के लिए जब प्यास ना लगी हो। अगर प्यास लगी आपको बहुत तेज, उस टाइम पर आपको कुआं खोदने का टाइम नहीं मिलेगा। आप तकलीफ में होंगे बट आप कुआं नहीं खोद पाएंगे। अभी ओपीडी में ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका मतलब है इंडिकेशन है कि आपको अपने शरीर पर ध्यान देने की जरूरत है। कोविड की जो सिचुएशन आई है ना, मैं कहता हूं अभी भी इसको ओपीडी समझिए, अभी आप ओपीडी के अंदर हैं। आज हो सकता है इस सेशन के अंदर कुछ नए लोग आए हों, ऑल्दो नए लोगों के लिए सेशन था नहीं, बट इट्स ओके। अगर आप इस बिजनेस को सिर्फ देखने आए हैं, आप देखने आए हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कोविड की जो सिचुएशन है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। ऑल्दो काफी लोग आईसीयू के अंदर गए, बट आप इसको ना इस तरीके से समझिएगा कि ये इसने हमें दिखाया है कि ओपीडी के अंदर काफी लोग ठीक हो गए, यानी कि कुछ लोगों को कोविड हुआ ही नहीं, कुछ लोगों को हुआ वो बिल्कुल सही हो गए, वो परफेक्ट है आज अपनी लाइफ में। कुछ लोग कोविड के बाद भी परेशान हैं, और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं है कोविड की वजह से। सिचुएशन ओपीडी वाली अभी भी है। आई मीन टू से कोविड ने हमें दिखा दिया हमारी जॉब कितनी सेफ है, कोविड ने हमें दिखा दिया हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस कितना सेफ है। क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या ये इंडिकेशन नहीं है आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने चाहिए? क्या ये इंडिकेशन नहीं है आपको अपने आप को अपडेट करना चाहिए? क्या ये इंडिकेशन नहीं है आपको ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या ये इंडिकेशन नहीं है आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की जरूरत है? ये इंडिकेशन है गॉड की तरफ से, ये इंडिकेशंस थे हमारे लाइफ के कि हमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। आज तक कोविड से पहले आप और मैं जिस तरह की लाइफ जी रहे थे वो चल गई, ठीक है, बट कोविड ने, कुदरत ने हमें दिखा दिया कि आप और मैं जिस तरीके से चल रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत था। कहीं ना कहीं आपको और मुझे बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है, और ये इंडस्ट्री और ये बिजनेस बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास एक मौका आया है आपके हाथ में, है ना। आई नो अभी पूरे 100 लोग हैं, और मुझे उम्मीद है आज 100 लोग ही शायद बाहर वेट कर रहे होंगे आज, क्योंकि उनको शायद आज एंट्री नहीं मिल पाएगी। बट अगेन आप सबको ये सीखने की जरूरत है, ये बिजनेस आपको, शायद आप हो सकता है अपने घर में अभी ठीक ठाक चल रहे हो, सब कुछ सही है, सैलरी आ रही है, ट्रेडिशनल बिजनेस वापस से ओपन हो गए हैं, आपके वहां से भी पैसे आने शुरू हो गए हैं, बट डू यू नो आईसीयू की जरूरत कब पड़ेगी? नहीं पता। क्या हमें कोविड के बारे में पहले पता था? हम नहीं जानते थे, बट उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी, उसने हमें सिखा दिया कि आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत है। और मैं कहता हूं मत करिए बड़े बड़े बदलाव, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं फ्यूचर में। एक और मेरी फेवरेट लाइन है और मैं बहुत बोलता हूं उसको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले भी ट्रेनिंग्स के अंदर बोली है। डोंट बी सीरियस इन योर लाइफ, मैं वापस रिपीट करूंगा, डोंट बी सीरियस इन योर लाइफ बट टेक योर लाइफ वेरी सीरियसली। एंड कोविड हैज शोन दिस, कोविड ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है
लाइफ में सीरियस मत होइए, दैट्स ओके, बट अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए, बिकॉज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिलती है हम सबको। 7वां जन्म होता है नहीं होता पता नहीं, बट हाँ एक बार जन्म मिला है, इसमें कुछ ऐसा करके जाना है कि यार बस दुनिया बोले बाद में कि यार कुछ किया था उस बंदे ने, कुछ कर गया वो लोगों के लिए। तो अपनी लाइफ को सीरियसली लिए, एंजॉय करिए जिंदगी में, बट हाँ नेवर बी सीरियस। हंसते खेलते खिलखिलाते हुए जैसा हो रहा है चलने दो यार, दैट्स ओके, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग की सख्त जरूरत है। कहीं ना कहीं जैसा मैं भी कह रहा था, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं लर्निंग मोड में आने की जरूरत है। आज कोविड के बाद बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, आंवला खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, वगैरह 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 सारी चीजें करी हैं। बट अगेन अब आप देखो आज का माहौल क्या है, आज हम बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। ये पता है क्या हो रहा है, ये आईसीयू की तैयारी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर ने तो ओपीडी में समझाया था कि भाई साहब मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, बट हम लोग ज्यादा समझदार हैं, हम लोग ने दवाई खाई, सही हो गए, अब बोला छोड़ यार क्या बोलना, डॉक्टर ने बोला सुबह एक्सरसाइज करो, कोई जरूरत नहीं है। आईसीयू का मजा ले ही लेते हैं एक बारी, वहां का माहौल ही अलग होता है। अच्छा आईसीयू में क्या होता है, आपके लेफ्ट में भी और आपके राइट में भी दूर दूर तक उस बड़े हॉल में पेशेंट ही पेशेंट। अच्छा कौन होते हैं, आप जैसे। आप 24 घंटे में डॉक्टर की नजर में रहूंगा, 24 घंटे मेरे आसपास बहुत सारे लोग होंगे, अटेंडेंट होगा, मेरी देखभाल करेगा। बट मेरे भाई एक बात बता, 24 घंटे सुइयां भी तो घुस रही होंगी बॉडी के अंदर। इस बात को रिलेट करिएगा आज आप जो कर रहे हैं उससे। आज जॉब में जब 1 तारीख को एसएमएस आता है ना, वो जहर है आपके लिए, मैं सच बता रहा हूं ये बात। अच्छा एक बात आप चैट में लिखकर बताइएगा, आप काम 1 तारीख वाले एसएमएस के लिए करते हैं या पूरे महीने में काम करने में आपको मजा आ रहा होता है? चैट में लिखिए आप ये बात। 1 तारीख का चेक या 30 दिन का काम? कुछ लोग कह रहे हैं मजा आता है, दैट्स ग्रेट, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप अपनी जॉब को इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब है आप ओपीडी में रहकर भी आईसीयू की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप ओपीडी में अभी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या आप घर पर ठीक कर रहे हैं अपने आप को, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आईसीयू की नौबत ना आए। मेरा कहने का मतलब है कोविड में जॉब छूटी, कोविड में बिजनेस बंद हुए, फ्यूचर में क्या होगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। फ्यूचर में आईसीयू की सिचुएशन आ भी सकती है, गॉड नोज। बट आज हमें क्या करने की जरूरत है, आज हमें घर में या ओपीडी में ट्रीटमेंट के साथ, मेरा कहने का मतलब है आज आप जॉब में हैं, दैट्स वेरी गुड, सैलरी पूरी आ रही है, बहुत बढ़िया, बट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर? क्या जॉब में आपके वो ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी पहले सोचा होगा? आज शायद आप सोचना छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो जो 1 तारीख का एसएमएस है ना, वो इतनी खुशी देता है ना हमें कि हम सारी बॉस की गालियां, अपनी टीम की गालियां जो हमारे नीचे वाले लोग हमें देते हैं, सब भूल जाते हैं। मतलब ओपीडी की दवाई ठीक कर देती है, अब बोलते हैं मार गोली यार, जब प्रॉब्लम आएगी फिर ओपीडी में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है ना, ये जो चीज है, वो आपको दबा कर रखती है, वो आपके सपने दबा कर रखती है। मेरे नोन में एक टीचर है, उन्होंने एक दिन जोश में आकर जॉब छोड़ दी। उन्होंने बोला कि मैं कल से नहीं आ रहा हूं। 5-6 दिन तक वो बड़े फ्री रहे। मैंने कहा ठीक है, आप मोदी केयर में काम करते हैं मिलके? हाँ जी करेंगे सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ऑफिस से फोन आ गया 5 दिन के बाद कि नहीं जी आप आ जाओ, हमने तो आपको नहीं कहा छोड़ने के। अगले दिन रिज्वाइन, उन्होंने वापस जॉब ज्वाइन कर ली। अच्छा मैं वो सर बोला ऑफिस का मेरे कलीग है, उसका फोन आ रहा था कि आप आ जाओ वापस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और देखो नौकरी जल्दी से नहीं मिलती है। मैंने कहा आपको लगता है वो आपका शुभ चिंतक है?
कहती है, वो लेडी थी, वो कहती क्या मतलब? मैंने कहा उसने आपकी जिंदगी वापस से जहर दिया। कह रही सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, आप अगर जॉब तो आप ना वो आपकी सोच पे ताला लगा देगी, लॉक। सैलरी इज अ लॉक, आपका पोटेंशियल दबा देता है वो। बट अगेन सैलरी कहीं ना कहीं आपकी आईसीयू की तैयारी कर रहा होता है। मतलब सैलरी आपका ऐसे कभी लाइफ में आकर जब आपको लगता है कि यार मैंने क्यों नहीं सोचा पहले, मैंने क्यों नहीं कुछ ऑप्शंस क्रिएट करे। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सब बैठे हैं, अगर आप सब लोग मोदी केयर को बिल्ड कर रहे हैं, मैं कहता हूं स्लो चल रहा है ना, दैट इज ओके। एटलीस्ट आप ओपीडी में रहकर सोच रहे हो कि यार ओपीडी की आईसीयू की सिचुएशन नहीं आने दूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी आपके सपनों पे मिट्टी डाल देती है, वो 1 तारीख का एसएमएस। आप जॉब करिए, जॉब में रहना कोई बुरी बात नहीं है, बट एक लाइन बोली जाती है ना, आप जॉब में रहकर अगर अपने सपनों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। जॉब में रहकर अगर आपकी सोच जॉब वाली है, मतलब जिसको बोलते हैं कि अगर इंप्लॉय वाली सोच है, दैट्स द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा ताकि आपका ट्रीटमेंट ओपीडी या ओपीडी से बाहर ही हो जाए, आपको आईसीयू के बारे में सोचना ही ना पड़े। और कहते हैं इस बिजनेस के अंदर क्या दुनिया में बोलते हैं कि यार नजर का इलाज है मगर नजरिए का नहीं है, और ये नजरिए की ही बात है, आप चीजों को कैसे देख रहे हैं। अब हर प्रॉब्लम में ना कहीं अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, ये आपने जरूर सुना होगा सबने। मैं आपको आज का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इनफैक्ट 2 एग्जांपल है मेरे पास, क्योंकि मैं एग्जांपल वो देने की कोशिश करता हूं जो मैंने खुद किए हूं। परसों हमारे फरीदाबाद में एक इवेंट था और मैं उस दिन अपनी गाड़ी लेकर नहीं गया। हमने यहाँ से ओला बुक करी, हिमांशु जी मेरे साथ थे, मॉर्निंग में हम लोग ओला में गए। दोपहर को जब इवेंट खत्म हुआ हम लोग वापस ओला में आए, बट मैं अलग अलग गाड़ी में आया, हिमांशु जी अलग गाड़ी में आए। ये एग्जाम्पल आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा आप सभी के। ओला वाले से मैंने बात करनी शुरू करी गाड़ी के अंदर, क्या करते हो, कितने पैसे कमाते हो, कब गाड़ी लेकर निकलते हो, इस टाइप की बातें होती रही। और जब मेरा घर 1 किलोमीटर दूर रह गया, मैंने उस बंदे से 3 सवाल पूछे। सुनिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो 3 सवाल मैंने उससे क्या पूछे। मैंने पूछा उससे पहला सवाल, मैंने कहा क्या आप रोज नहाते हो? मेरी तरफ देखने का ऐसे। मैंने कहा आप रोज कपड़े धोते हो? उसने लिटरली पता है क्या करा, अपनी शर्ट ऐसे करी, कह रहा हाँ सर कपड़े तो मैं रोज धोता हूं। मैंने कहा अच्छा आप रोज चाय पीते हो? कहता हाँ सर मैं रोज चाय भी पीता हूँ। मैंने कहा इट्स ओके, मैं वैसे नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप इन सभी चीजों से पैसे कमाते हो? कहता नहीं सर इनसे पैसे कैसे आ सकते हैं, इनसे तो हमारा खर्चा होता है। मैंने कहा मेरे पास एक तरीका है, और मैं जहां से आ रहा हूं ना वहां पर अभी 300 लोग थे, वो इन्हीं सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए पैसे कमाते हैं, क्या आप जानना चाहोगे? कहता हाँ सर मैं जानना चाहूंगा। मैंने कहा ठीक है ये लो मेरा कार्ड, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 1-2 दिन में मैं आपसे कॉल करके आपको बुलाता हूँ, हम 15-20 मिनट के लिए बैठेंगे एंड आई विल शो यू। खत्म, दैट्स प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, बंदा मिल गया है ना। तो ये क्या था, मेरा नजरिया था, क्योंकि मैंने क्या सीखा है, जो बंदा नहा सकता है, जो बंदा ब्रश करता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, वी कैन अप्रोच। कर दिया मैंने। ये परसों का एग्जांपल है। आज क्या हुआ, आज मैं गया गुड़गांव, मुझे कुछ काम था, तो पासपोर्ट ऑफिस गया मैं एक फ्रेंड के साथ। उस पासपोर्ट ऑफिस वाली बिल्डिंग के अंदर चाय पॉइंट था, एक चाय पॉइंट, वहां पर एक बंदा खड़ा हुआ था उसके अंदर काउंटर पे। मैंने 2 मिनट सोचा कि यार मैं इस बंदे से बात कैसे करूं। मैं उस चाय पॉइंट पे गया, मेरे पास 15-20 मिनट थे बात करने के लिए, तो मैंने उससे बात करनी शुरू करी। मैंने कहा भैया ये आपका खुद का है, यहाँ जॉब करते हैं? मैंने उससे पूछा, बात करनी शुरू करी, उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई, ये किसने शुरू करा था, ऐसे है वैसे है, फलाना है ढिमकाना है, हमारे पास इतनी चढ़ा की चाय है। मैंने उससे बुलवाया सब कुछ, मैं कहा बता अपने बारे में। मैंने कुछ नहीं बताया मैं कौन हूं। अच्छा उसकी यहाँ पर शर्ट पे यहाँ पर नेम प्लेट थी उसकी, तो मैंने नाम पढ़ लिया उसका, और बातों बातों में 2-4 बार मैंने उसका नाम बोल दिया। ओके अनीम जी, अनीम करके कुछ नाम था उसका। मैंने कहा ओके बताइए ये है वो है। फाइनली बात करते करते मेरा फ्रेंड आ गया,
उसका काम कंप्लीट हुआ। मैंने फटाफट से अपनी पॉकेट में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, मैंने उसको पकड़ाया, मैंने कहा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? और मुझे ना आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपने ना बहुत अच्छे से मेरे को समझाई अपनी अपनी इस चाय पॉइंट के बारे में, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उसने कहा सर मेरा नंबर आप ले लीजिए, नंबर ले लिया मैंने, खत्म हो गई प्रोस्पेक्टिंग पूरी। सो अब यहां पर फर्क किस चीज का है? यहां पर फर्क है, मुझे पता है मैं जहां जा रहा हूं, मैं वहां बंदे को अप्रोच करके कार्ड दे दूंगा एटलीस्ट। मुझे नहीं पता मेरे पास आएगा नहीं आएगा। और देखिए मॉर्निंग में जब मैं अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पर जा रहा था, वो ग्रीन वैली रहता है, तो मैंने बीच में गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया पेट्रोल पंप पे। और मैं आपको बता दूं, मेरी आदत है, मैं अपनी गाड़ी में ना 500-700 से ज्यादा का पेट्रोल नहीं डलवाता। इसीलिए नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे बहुत हैं, टैंक फुल करवा सकता हूं हर बार, मगर एक लॉजिक है उसके पीछे। 500 का 700 का पेट्रोल में क्यों डलवाता हूं? 500-700 का पेट्रोल डलवाया, 2 दिन में खत्म। अब मैं नए पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, या मैं पुराने वाले पेट्रोल पंप पे भी गया तो नया बंदा मिलेगा। मुझे क्या करना है? मैंने मॉर्निंग में यही करा, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकलाया, वो उसने पेट्रोल भरा, मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, मैंने कार्ड पकड़ाया, मैंने कहा हम लोगों की मदद करते हैं, अगर कोई पार्ट टाइम में इनकम कमाना चाहता है तो मेरा नंबर दे देना, खत्म, छुट्टी। मैं ऐसे कार्ड बांट देता हूं। हो सकता है 1 साल बाद बंदा मुझे कॉल कर ले, हो सकता है 1 साल बाद कॉल ना करे, क्या फर्क पड़ गया, मेरा क्या गया? उस 1 मिनट में मैंने अपना कार्ड सरका दिया आगे। इसको बोलते हैं नजरिए का फर्क। तो कहते हैं ना, नजर का इलाज है मगर नजरिए का फर्क नहीं है। तो हम सबको ना अपने नजरिए पे काम करना है बेसिकली। अभी सिचुएशन ओपीडी वाली है, या हम सब घर पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मेरी बात का मतलब है वी आर लर्निंग दिस बिजनेस, और जब तक आप लर्निंग मोड में रहेंगे, इसका मतलब है आप आईसीयू वाली सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। आईसीयू वाली मतलब जब इमरजेंसी आ जाएगी, जब लगेगा यार अब तो काम करना चाहिए, बुरे हालात हो गए हैं, नौकरी चली गई है, दुकानें बंद हो गई हैं, लॉकडाउन दोबारा से लग गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दैट्स द सिचुएशन ऑफ आईसीयू। अब शायद दिक्कत होगी काम करने में, क्योंकि माइंडसेट नहीं है ना। तो सबसे पहले माइंडसेट पे काम करना पड़ता है, सबसे पहले नजरिए पे काम करना पड़ेगा, सबसे पहले एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा कि आप किस एटीट्यूड से इस बिजनेस के अंदर आए हैं। आपको अगर दिखता है कुछ इस बिजनेस में, हो सकता है मैं अभी अभी 8:55 पे घर के अंदर घुसा, क्योंकि एक मेरी मीटिंग थी पहले। मैंने वहां पर मीटिंग में 7-8 लोग थे, मैंने उनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा मुझे नहीं पता आपने इस बिजनेस में क्या देखा है, बट अगर आपको इस बिजनेस में वो दिखाई दे रहा है जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो, तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रेनिंग में आओ। मुझे नहीं बोलना पड़ेगा बिल कटवाओ, बिलिंग करवाओ हर महीने की। मुझे कुछ नहीं पता आप करेंगे नहीं करेंगे, बट आपको इस बिजनेस में वो देखना पड़ेगा जो आप चाहते हो। और आज की मीटिंग में मेरे पास बड़ा लिमिटेड टाइम था, बिकॉज इस वाले सेशन के लिए मुझे आना था जल्दी घर पे। तो मैंने सिर्फ इतनी चीज बोली उनको, आप सोचिए जो आप चाहते हैं वो बिजनेस में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, आई कैन शो यू अगेन, बट मुझे नहीं पता आप काम करेंगे नहीं करेंगे। तो नजरिए पे काम करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और पता है एक प्रॉब्लम और रहती है हमारे साथ, कि हम अक्सर आईसीयू वाले माहौल में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारी हैबिट्स। हमें ना बुरे कामों के साथ ना जीने की आदत पड़ जाती है। अच्छा, रोज सुबह लेट उठना अच्छी आदत तो नहीं, हम सबको पता है बुरी आदत है, बट क्या किसी ने डलवाई है? हमने खुद डाली है। अच्छी आदत बनाने में टाइम लगता है, बुरी आदत 1 सेकंड में बन जाएगी। मैं हिमांशु जी को बोलूं 10 बजे मीटिंग खत्म करते ही आ जाना, ठेके पे चलेंगे, 1 सेकंड हिमांशु भाई बाइक उठाएगा, खाना भी नहीं खाएगा, कह रहा दारू, वाओ मजा आ गया मेरे को। तो बुरी आदत, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना आपको लगेगा आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्योंकि अंदर से आएगा यार वाओ मजा आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो चीजें हेल्दी होती हैं नॉर्मली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली जो चीजें हेल्दी होती हैं वो टेस्टी नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, और जो चीजें टेस्टी होती हैं वो हेल्दी नहीं होती। ये गड़बड़ है, ये लाइन ट्विस्ट है इस लाइन में। शराब आपको अच्छी लग सकती है बट वो हेल्दी नहीं होती। ट्रेनिंग बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ट्रेनिंग में बैठना ना मुझे पसंद है ना आपको पसंद है, फालतू की बातें होती रहती हैं, ये करो वो करो, क्यों? बट ये ट्रेनिंग ही तो रिजल्ट देती है। सिस्टम में बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता,
बट ये जो 1 घंटा 2 घंटा आप दिन का दोगे वही तो रिजल्ट देगा। जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, कामयाबी उन्हीं के पीछे छुपी हुई है। डॉक्टर की दवाई कड़वी होती है, हम सबको पता है। टेस्टी दवाई कोई नहीं होती, बट ठीक वही करती है। ऐसे ही मोदी केयर का सिस्टम, आप अगर अभी ओपीडी में रहते हुए या घर पर ट्रीटमेंट करते हुए समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो आईसीयू में जाने की नौबत नहीं आएगी। हालात बिगड़ने से पहले आप अगर ट्रीटमेंट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आईसीयू वाली नौबत आई तो चीजें ठीक करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तब खर्चा भी ज्यादा होता है। देखो आईसीयू में पर डे का बड़ा खर्चा होता है। कई बार तो हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी खत्म हो जाती है, फिर अपनी जेब से कैश भरो। तो हम वहां तक नौबत यार क्यों आने दें? मैं तो कहता हूं उससे पहले चीजें कंट्रोल कर लीजिए। उससे पहले चीजें कंट्रोल क्या करनी है, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं एग्जांपल दूंगा आपको। एक कैलगरी नाम से ना एक टावर है कनाडा में, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कैलगरी उस टावर का नाम है। उसकी टोटल जो हाइट है ना वो है, सॉरी, उसका टोटल जो वेट है वो है 10,884 टन, मतलब करीब करीब 11,000 टन का उसका वेट है। और आप जानकर हैरान होंगे, उस टावर का 60% हिस्सा जमीन के नीचे है। 60% हिस्सा जमीन के नीचे है, सिर्फ 40% हिस्सा है जो जमीन के ऊपर है। इससे क्या चीज साबित होती है? इससे साबित होता है नींव। नींव कितनी मजबूत बनाई है। 60% हिस्सा नीचे है। अब ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा? एग्जैक्टली फाउंडेशन अंग्रेजी में, मेरी थोड़ी अंग्रेजी वीक है योगिता जी, एक्चुअली इसलिए मैं थोड़ा हिंदी ज्यादा यूज करता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं हूं। बट दैट्स ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि फाउंडेशन होता है वो। मैं मजाक कर रहा था, मैं ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा हूं। तो फाउंडेशन कैसे बनती है? फाउंडेशन बनती है, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, जब हम अच्छा खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हमें ओपीडी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप सिस्टम में रहते हैं, चीजों को सीखते हैं तरीके, अरे योगिता जी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रहा था सिर्फ। दैट्स ओके। मेरा सेशन मजाक के बिना नहीं चल सकता, मैं कर ही नहीं सकता ऐसा सेशन जिसमें मजाक ना करूं मैं। तो थैंक यू सो मच फाउंडेशन याद दिलाने के लिए। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये आपका फाउंडेशन बनाएगी। ये आपको अच्छी नहीं लगेगी, बट ये करना पड़ेगा। ये करे बिना बात नहीं बनेगी। वो टावर जब तक 60% या 80% नीचे नहीं जाता, वो ऊपर से खूबसूरत नहीं बनता, उसको टूरिस्ट देखने नहीं आते। आप और मैं आज जो तकलीफें उठा रहे हैं ना, वो फाउंडेशन तैयार हो रहा है। आप अपनी गलतियों से ही सीखेंगे इस बिजनेस के अंदर। आज भी मैंने गलती करके आया हूं, मुझे पता है मैंने क्या गलती करी आज, और पिछले 1-1.5 साल में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, पर दैट्स ओके। वो गलती ने मेरे को फाउंडेशन बना दिया मेरा। मुझे पता लग गया मुझे क्या क्या नहीं करना है। आपकी बिजनेस, आपकी एक्शंस आज आपको ये बता देंगे आपको क्या नहीं करना है। मेरा मानना है ये जानने से, मतलब ये जानना जरूरी है कि आपको क्या करना है, बट मेरी अपनी फिलॉसफी है ये जानना ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ज्वाइन करते ही लोगों से बात नहीं करनी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय ये जानने के कि ज्वाइन करते ही पहले ट्रेनिंग करनी है। बता दो लोगों को, मैं बताता हूं आजकल मैंने ये सीखा है कि किसी से बात नहीं करेगा तू अभी ज्वाइन करने के बाद। पहले मुझसे मिल, सीख, मुझे अपने साथ लेके चल। अच्छा यहां पर दिक्कत क्या आती है, आप सबको बोलोगे तो ऐसा, मगर कुछ फॉलो नहीं करेंगे। दैट इज नॉट अ चैलेंज, दैट्स अ रूल। किस चीज का रूल है? रूल ये है, कुछ लोग ना ओपीडी में खुशी नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं यार 2-4 दिन एडमिट होऊंगा, क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी तो करवा रखी है, 2-4 दिन एडमिट होऊंगा। आजकल तो जो हमारे हॉस्पिटल्स वो भी होटल से कम नहीं है, 5 स्टार होटल की तरह होते हैं। वहीं रुकूंगा आराम से। कहने का मतलब क्या है, 1 साल 2 साल अपने तरीके से चलेंगे, या 2 महीने 4 महीने, जब हालत खराब हो जाएगी, जब कोई टीम में आएगा नहीं, जब सारे नेगेटिव हो जाएंगे, चेक नहीं आ रहा होगा, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करूंगा, तब याद आती है अपलाइन की कि महाराज आपके चरणों में हूं मैं, समझाइए क्या करना है। मतलब
ओपीडी के वक्त समझाया था कि भाई चीजें ठीक नहीं हो रही है, कर ले ठीक, नहीं समझ में आया। जब आईसीयू में जाने की नौबत आ गई तब डॉक्टर अपलाइन की याद आई कि भाई साहब अब समझाओ क्या करना। तो इसी तरह से हमारा ये बिजनेस है कि आपको चीजें अपने घर में ही ठीक कर लेनी है। मतलब कहते हैं ना, अपने कंट्रोल में रहे बात ज्यादा बढ़िया है। घर में मामला सुलझा लेना चाहिए। पड़ोसी सुनेंगे, रिश्तेदार सुनेंगे, क्या फायदा। मियाँ बीवी का झगड़ा है, कमरे के अंदर भी सॉल्व कर लो यार, बाहर तक आवाज क्यों जाए। बेटर रहता है वो, क्योंकि जब बाहर जाती है तो लोग मजे ही लेते हैं सिर्फ, वो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करने आने वाले नहीं है। तो बेटर है, हिमांशु जी को मैंने बहुत कुछ इंडिकेशन दे दिया है ट्रेनिंग के सारे कि भाई साहब आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो समझ जाना, ये चीजें आप सीख लो, ट्रेनिंग है ये भी। देखिए यहाँ पर लाइफ की ट्रेनिंग है। हिमांशु जी हंस रहे हैं, कह रहे हैं यार मतलब आईसीयू और ओपीडी के अंदर भी शादी घुसा दी, जरूरी है भाई साहब। आपकी फिक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हम तो आपकी फैमिली, आप तो बोलते हो मीटिंग के अंदर ये मेरी इतनी सारी फैमिली है, तो भाई साहब फैमिली वाले आपकी चिंता करेंगे, बाहर वाला तो करेगा नहीं कोई। तो मैं तो अभी मामला आपके घर में ही, अभी तो आप ओपीडी तक भी नहीं गए हो, तो मैं पहले ही सिखा रहा हूं आपको, समझा रहा हूं। घर का मामला घर में, ट्रीटमेंट घर में ही कर लो ताकि आईसीयू की नौबत ना आए। वैसे मेरे पास अभी बहुत कुछ है और कहने के लिए, बट क्योंकि अगले 15 मिनट में सेशन को एंड करना है, तो एंड में ना सिर्फ एक दो चीजें और बताऊंगा मैं कि एक लाइन है वो भी मेरी फेवरेट है, हालात चुनना हमारे बस में नहीं है। कल हालात कैसे होंगे जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, आई डोंट नो। कल मीटिंग में क्या होगा मुझे नहीं पता, कल मेरे बिजनेस में क्या होगा मुझे नहीं पता। हालात चुनना हमारे हाथ में नहीं है, बट उस हालात के होने पर मैं कैसा रिएक्ट करूंगा, मेरा एक्शन कैसे होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि हालात आपके बस में कभी नहीं होते हैं, कभी नहीं हो सकते। आप उस सिचुएशन में कैसे रहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट इज मोर 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 इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में हमें यही तो सिखाया जाता है। आप जाओगे बात करने, बंदा क्या बोलेगा पता नहीं, हाँ करेगा ना करेगा, कोई कोई नहीं जानता इस बात को। बट उसकी ना या उसकी हाँ के बाद आपके चेहरे पर क्या होगा, आपके चेहरे पर खुशी होगी या रोना होगा या आप दुखी होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप घर में सॉल्यूशन चाहते हैं, ओपीडी में जाकर लेना चाहते हैं सॉल्यूशन, या फिर हॉस्पिटल के बेड पे आईसीयू के चारों तरफ जब नर्स आती है, खूबसूरत नर्स होती है कभी कभी हॉस्पिटल्स में, तो बंदा कहता है वहीं करवाऊंगा ट्रीटमेंट, 5 स्टार होटल है, नर्स आएगी बार बार पूछेगी मेरे से, और मैं उनसे सिस्टर भी नहीं बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा नर्स, या मैं उनसे नाम पूछ लूंगा पहली बार में ही, आपका नाम क्या है, ताकि सिस्टर ना बुलाना पड़े। नहीं तो वो 5 स्टार का लुक ही नहीं आएगा, वो फील ही नहीं आएगी मेरे को। तो वो चीज नहीं करना है, हम आईसीयू में जाकर ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, ना ओपीडी में जाना है, क्यों जाए यार डॉक्टर के पास। तो हमें एंड में सिर्फ अपनी अपलाइन से बात करनी है, उनसे गाइडेंस लेनी है, उनसे सीखना है, सिस्टम के अंदर रहना है। और सबसे बड़ी चीज, इस बिजनेस में ना कभी कोई फेल नहीं होता, इस बिजनेस में लोग छोड़ देते हैं। मैंने शाम को ये चीज एक ट्रेनिंग के अंदर सुनी, इस बिजनेस में कभी भी क्विट मत करिएगा, धीरे धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीख कर चलिए, धीरे धीरे चलिए, बट नेवर क्विट दिस बिजनेस। चलेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, रुकने वाले मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। तो मेरी मंजिल आ चुकी है, मेरा जो टारगेट था आज का कि सेशन, मैंने कोशिश करी है, हालांकि कुछ चीजें अभी छूट गई है, मैंने नोट डाउन करी थी, बट टाइम उसकी परमिशन शायद अभी नहीं दे रहा है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, शायद मेरी कोशिश सफल हुई होगी। और आईसीयू ओपीडी में कोई नहीं जाना चाहता है, हम भगवान ना करे कोई जाए हम में से, बट अगेन लाइफ में चीजें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बट हमें प्रिपरेशन आज करनी है। आप बिजनेस आज के लिए मत करिए, आज के बारे में मत सोचिए कितने पैसे आ रहे हैं। प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। ये इंडस्ट्री 20, 30, 40 साल के लिए है, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं है। तो एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने लगातार मुझे सुना और ऑलमोस्ट 90 से 100 लोग रहे सेशन के अंदर, थैंक यू वेरी मच,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही सेशन में आते रहिए, बिकॉज मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है कि लोग सुने और शायद कुछ बदल जाए किसी की लाइफ में। बिकॉज आप सब आते हैं तो मैं भी सीख रहा हूं इससे, कि मैं सिखा रहा हूं या जो मैं सीख रहा हूं वो इसलिए क्योंकि आप सब होते हैं सेशन के अंदर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू हिमांशु जी, कि आप सब लोग मेरी लाइफ के अंदर हैं एंड आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू हिमांशु जी। थैंक यू सो वेरी मच विजय सर। सीरियसली सेशंस देखिए, जिस तरीके से आपने कहा टाइम हमें कहीं ना कहीं नोक कर रहा होता है, बट सीरियसली आपने जिस तरीके से अपने ये आईसीयू और ओपीडी पढ़ाया ना, तो वाकई ये टॉपिक तो क्लियर हो गया कि अच्छा यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको कंबाइन किया हुआ था। बट सीरियसली सच अमेजिंग। बट मैं कहना चाहूंगा सर, ये जो कुछ चीजें ऐसी आई थी आपने एक बीच बीच में बोली, लाइक जैसे कि अगर आपको रुकना नहीं है ना, अनु मैम सोचिए मैं शादी वाली बात छेड़ूंगा, मैं वो नहीं छेड़ रहा। मैं कुछ और छेड़ रहा हूँ मैम यहाँ पे। आपने बोला था कि आप नहीं चल सकते तो अपने आप को रगड़िए। एक वो मार्टिन लूथर है, मुझे याद आ गया आपकी बात सुन के ना, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, और आप चल नहीं सकते तो आप अपने आप को रगड़िए, बट मूव करते रहिए, रुकिए मत, है ना। ये उन्हीं की लाइन मुझे याद भी आ गई सर, बिल्कुल ये जरूरी भी है। इस बिजनेस के अंदर सक्सेस जरूर मिलने वाली है, कोई नहीं रोक सकता इस सक्सेस को हमको, लीडर्स, है ना। तो सच अमेजिंग। बाकी विजय सर, कुछ चीजें हैं जो अभी यहाँ छेड़ूंगा तो लंबा टॉपिक चला जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि शायद ये सब कुछ जिम्मेदारी आपने कंधों पे ले ही ली है, जो बार बार टॉपिक छेड़ ही देते हैं आप शादी शादी करके ना। वो तो ठीक था, लेकिन वो 10 बजे वाला ठेके वाला ने मत कहिए। मेरी मम्मी और दीदी भी शायद यहीं पर हैं, जो इसके बाद कॉल करके मुझे गाली भी दे सकते हैं, अबे तू ये कमो भी पड़ गया क्या। है ना। तो लीडर्स एनी जस्ट एक फन था ये, बट ये लीडर्स एक फन के लिए था, बट अमेजिंग, सच अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास टाइम कम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सीरियसली टॉपिक जिस तरीके से लिया था, मैं सुबह से बड़ा कंफ्यूज था कि क्या बताने वाले हैं आप, क्या बताने वाले हैं, बट बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अब हम अपने बीच बुलाना चाहूंगा अब हम सबके गुरु, मेरे गुरु राजीव सर को। सर आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर पाए, क्योंकि हमने आपको बहुत दिन से सुना नहीं है ना, तो पता नहीं अपने आप को ऐसा लगता है ना कि वो सर पे हाथ नहीं हो किसी का, तो अकेला अकेला सा फील हो रहा हो। सर ओवर टू यू प्लीज सर। अरे हिमांशु जी, राजीव सर का वीडियो भी ऑन करवा दीजिएगा। सर आज वीडियो ऑन करके बैठेंगे चश्मा लगा के। नमस्कार। नमस्कार आप सबको, नमस्कार। नमस्कार जयश्री भाभी, कैसे हैं आप? भोपाल से वंदना जी, आपका वो स्वागत है। बाल किशन आपका स्वागत है। प्रेरणा आपका स्वागत है। गीता नागर जी, गीता का ज्ञान लेने के लिए हम तैयार बैठे हैं। नमस्कार। अनु सोनी, सबका नमस्कार है। विनय जी, आपका नमस्कार। सबको आप, मैं क्या बोलूं, प्रेरणा थैंक यू वेरी मच। आरती बेदी यहाँ पर है, आनंद भाई यहाँ पर है, विजय जी, बहुत सारे लोग हैं। पद्मा, प्रिया, पूजा, ये पूरी फैमिली हमारे साथ है। पद्मा जी राजस्थान से, पूजा फरीदाबाद से, प्रिया मुंबई, सब लोग हैं। किस किस से बात किया जाएगा, टाइम थोड़ा सा कम रह जाता है। और विजय भाई और हिमांशु, वेरी गुड जोड़ी। आपकी जोड़ी कामयाब है, बहुत अच्छी बातें बताते हैं आप लोग, और अच्छे उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं कि यहाँ पे चलना चाहिए, रुकना नहीं है। देखिए, ये बिजनेस ऐसा है कि इसको समझना तो पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं देगा, ये बहुत कुछ देता है। इतना कुछ देगा जितना आप सोच नहीं सकते। फिर वही बातें मैंने परसों इवेंट में भी कहा था, आज हमेशा कहता हूँ ये बात को, कि करना आपने है, करेंगे आप लोग, साथ में खड़े हैं हम लोग। बस इतनी सी बात को जो समझ जाएगा वो बहुत आगे तक जाएगा। और ये आपने देखा भी होगा कि हम लोग रात में 10 बजे भी, जो विजय गुप्ता जी है, रात 8:30 बजे सोने वाले हैं, अभी भी 10 बजे तक आपके साथ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और अच्छा लगता है। इसको करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि यहाँ से सपने पूरे होते हैं, और वो मैंने देखे हैं। ये नहीं कि हमारे ही हुए, हमारी टीम में भी कई लोगों की 101 गाड़ियां आ चुकी हैं। 6 ऐसे घर हैं जो 1 करोड़ के आसपास के घर हैं। और क्या बोलना चाहिए, ये 6-6 लाख रुपए कमाने वाले हमारे पास 3-4 हैं हमारी टीम में। तो ये राजीव सर, सब अगर कुछ यहाँ वीडियो से ऑन हो कर सकते सकता हैं है। तो राजीव सर, अरे अगर वाह, वीडियो क्या ऑन कर सकते हैं तो। यार, ऐसे मत क्या करो, हम वीडियो के लायक समझे। अरे वाह सर, ये आ बात गए हम, है। बिल्कुल आ सर, आप लग गए। रहे हैं परफेक्ट। जी सर। आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार जी। और क्या बोला जाए, बहुत कुछ है कहने के लिए, तो बहुत कुछ होता है। बस काम आपको करना है, करते रहिएगा, तो जरूर करिएगा, मिलके करिएगा, और सबको बताते रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई आपका साथी छूट जाए। जैसा कि मैं भोपाल में था, तो हमारे सुरेंद्र जी हैं, वो हमको एक एग्जाम्पल दे रहे थे। वो कह रहे हैं, यार मैं सबको बताता हूँ
पीछे कुछ दिनों में उनका एक दोस्त किसी वजह से उनकी डेथ हो गई, उनका दोस्त। तो वो अफसोस मना रहे थे, कह रहे हैं मैंने उसको नहीं बताया ये बात, अगर मैंने उसको बताई होती शायद वो ज्वाइन कर जाता, ज्वाइन करता शायद उसके भविष्य में कुछ अच्छा होता। जबकि ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, अभी 1-1.5 महीना पहले की बात है। तो आप किसी को छोड़िए मत, जितने लोगों को आप जानते हैं आप उनसे मिलिए, आप उनको बताइए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वजह से आपको आपको याद किया जाएगा कि हाँ इसने मेरे साथ दिया और आज मैं इसकी वजह से खुश हूँ। लाइफ को जैसा कि बताया कि सीरियस लेना है, क्या होता है जैसे हम करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी एंजॉयमेंट, मेरी एंजॉयमेंट में कमी नहीं है। चाहे कुछ था तब भी हम खुश थे, चाहे कुछ है तब भी खुश है, कहीं होगा तो भी खुश करेंगे। तो लाइफ को खुशी से जिए, अच्छे से जिए। और मजेदार है, बिजनेस बहुत अच्छा है, बस करना आपने है, ठानना आपने है, क्योंकि फैमिली आपकी है, परिवार आपका है, आपकी जिंदगी है। और विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कोई और बोलना चाहेगा? पद्मा जी नमस्कार, राजस्थान से। हिमांशु कोई और बोलना चाहे तो आप, श्योर क्योंकि सर। समय का अभाव है। और बहुत अच्छा है हिमांशु, वेरी गुड। विजय भाई, अब विजय सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू Thank you so much, सो sir. वेरी मच सर। सर वैसे तो हम लोग दो लीडर्स उठाएंगे ही, कोई भी दो न्यू। विजय सर, मैं उससे पहले चाहूंगा, जैसे मैं हमारे बीच काफी बड़े बड़े लीडर्स भी हैं ना, एक हमारे बीच में दीपेश सर हैं आज। तो दीपेश सर, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए तो हाँ, दीपेश जी और हम लोग। गीता नागर जी, उनसे भी सुनेंगे, वो भी ईडी यस पर ही हैं यस आई यस। थिंक। हम सब इवेंट में मिले थे और हम लोग, दीपेश सर का तो बड़ा अच्छा सा इवेंट भी बहुत अच्छा रहा था। दीपेश सर, ओवर टू यू प्लीज सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ मेरी तरह ही मोदी गेयर को एंजॉय कर रहे होंगे। और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही आज, बहुत जबरदस्त तरीके, कहना चाहूंगा बहुत सिंपल वे में समझा दिया है कि आज तो मुश्किल है, कल और ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन परसों जो होगा आपका वो बहुत शानदार होने वाला है इस प्लेटफॉर्म। तो भलाई इसी में ही है कि आज जो चैलेंजेस आ रहे हैं हम उनका सामना करें, कल भी उनका सामना करें, और आने वाले कल यानी आने वाला जो भविष्य है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो यही यहाँ पे काम है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिमांशु सर और जो टीम के साथ, जिस टीम के साथ आप यहाँ पे लोग जुड़े हुए हो, इस टीम का जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो बहुत जबरदस्त है। और जितनी सक्सेस इस टीम में आ चुकी है और जितनी सक्सेस इस टीम में आने वाली है, बहुत सही जगह हो, बहुत सही लोगों के हाथ में हो आपका भविष्य। यहाँ पे इतने जबरदस्त लीडर्स हैं, हिमांशु सर, विजय सर, राजीव सर, मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत वंडरफुल मोमेंट आपके लिए यहाँ पे होने वाला है, आने वाला जो भविष्य। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, विश यू ऑल दी बेस्ट और मोदी केयर जरूर करिए। और लास्ट में जैसे विजय सर ने बताया था कि नेवर क्विट, मंजिल जरूर मिलेगी अगर आप रुके, नेवर क्विट, क्विट नहीं करना बस कभी भी, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। कोई नहीं जुड़ रहा है तो भी चलते रहिए और लोग जुड़ेंगे, बस क्विट मत करना। थैंक यू दीपेश, तो थैंक यू थैंक यू वेरी सो वेरी मच मच, सर ये थैंक यू। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास अभाव है इसका। हिमांशु जी कोई और? यस सर। गीता नागर, यस, थैंक यू सो वेरी मच दीपेश सर। गीता, गीता मैम, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अब गीता गीता ज्ञान लीजिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग और लीडर्स। सर आपको तहे दिल से प्रणाम है। और हम क्या आपको सर ज्ञान देंगे, हम तो आपसे सिर्फ सीखते हैं। और बस इतना कहना चाहूंगी, आज का सेशन सर बहुत जबरदस्त था और आपने जिस तरीके से समझाया अलग तरीके से, तो बहुत आपने सारी चीजें क्लियर की हैं। और सबसे मेन चीज इस बिजनेस में सिर्फ यही है कि हमको टिके रहना है। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं ना, तो हमको अपने तरीके बदलने हैं, डिसीजन नहीं बदलना कि हमने बिजनेस किया है तो अपना डिसीजन नहीं बदलना हमको कि ये बिजनेस जो हमने किया है इसमें हमको नहीं करना है, बस टिके रहना है, टिके रहने का बिजनेस है। और थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त आज का सेशन। मेरी मोस्टली टीम तो थैंक यू सो मच राजीव सर और हिमांशु सर आप। और बहुत अच्छा लगा उस दिन इवेंट में मिलके आप सभी को, हमने पर्सनली वहां पे जाके भी देखा तो टीम बहुत खुश थी मेरी कि हमने जिन लोगों के आज तक हम सुनते आ रहे थे उनके रूबरू हुए। तो थैंक यू गीता जी, थैंक यू वेरी मच। हिमांशु, थैंक ओवर टू यू। यू थैंक यू सो वेरी मच गीता मैम। बिल्कुल, हम लोग भी जब आपको मिले तो अच्छा सा फील हुआ, क्योंकि जूम से निकलकर फुल स्क्रीन पे आ गए थे ना। अभी तक तो आप पोर्शन हम लोग फेस फेस देख पाते थे, तो सच अमेजिंग।
तो चलिए विजय सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। पहले आप किसी भी एक लीडर्स जो भी आपको लगते हो जिनको आप इनवाइट करना चाहते हैं, तो प्लीज पहली अपॉर्चुनिटीज आप ही से स्टार्ट करते हैं कि आप किसको invite करते हैं। Yes, sir. विजय सर, आनंद पाल जी अगर है तो, आनंद पाल है तो बीच में। ओके, हिमांशु जी एक बार देखिए अगर आनंद यस जी हैं सर, तो आनंद meeting सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए तो। यस जी आनंद भाई नमस्कार। हेलो जी जी सर। जी सर। बोलिए सर, टाइम को ध्यान में रखते हुए। नहीं सर, मैं अभी जरा डिनर कर रहा था तो सुन तो रहा था पर चलिए पूरा नहीं सुना। चलिए बहुत बढ़िया। देखा ऐसे होता है कि मीटिंग भी हो रही है, डिनर भी हो रहा है, बहुत फिर बात करें। जी विजय भाई ओवर टू यू। विजय भाई ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। हिमांशु जी योगिता जी के नाम से हैं, योगिता देखिए एक बार। यस, योगिता शर्मा जी। हाँ योगिता मैम, प्लीज आप अपने को अनम्यूट कीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस चैट में आ रहे थे, हम पढ़ रहे थे। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मुझे ये सेशन सीरियसली बहुत अच्छा लगता है और मैं सीरियसली मतलब आपको मेरे को जो लगता है मैं बस लिख देती हूँ, मुझे नहीं पता, इंटेंशन कुछ भी बुरी नहीं है तो लेकिन बस लिख दिया तो सीरियसली मतलब बहुत फन फील्ड सेशन होता है तो आई रियली एंजॉय। और मोदी केयर का आता है कि यहाँ पे ना हर चीज पता ही नहीं चलती, अपने आप होती चली जा रही है, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जैसे आज का सेशन था, मैं इसको रिलेट कर पा रही थी क्योंकि मतलब होता है ना, हमारी नींव अच्छी होती है तो मतलब फाउंडेशन अच्छी होती है तो फिर तो अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो वो डेफिनेटली उस पे इम्पोर्टेंट चीज है। तो हाँ, उस पे वर्क करना बहुत जरूरी है और प्रिकॉशंस पहले ही ले लो ताकि हम आईसीयू बाकी और जगह तक ना पहुंचे। तो मेरे को लगता है प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। तो स्टार्ट प्लानिंग फॉर टुडे फॉर अ ब्राइट एंड बेटर फ्यूचर। तो thank you so much for this session and thank you Rajiv sir, Himanshu sir and Vijay sir. Thank you so much for this opportunity. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल आपने जो यही नहीं, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी थी वहाँ पे, मैं जैसे पढ़ रहा था और हम लोगों को सीरियसली अच्छा लगा क्योंकि देखिए हम लोग भी जब भी बोल पाते हैं ना जब हमें भी कहीं ना कहीं से चार्जिंग मिल रही होती है। तो चलिए अभी मैं अपने बीच में बुलाना चाहूंगा यहाँ पर एक, अच्छा बीच में वो आ रहा है, एक नेहा शेरावत जी मैम है। नेहा मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए तो। नेहा शेरावत। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आज का जो सेशन था, मैंने फर्स्ट सेशन मतलब आपका ज्वाइन किया था क्योंकि मैं पूनम जी एंड चर्ची जी के टीम से हूँ, तो बहुत ही जबरदस्त सेशन था। विजय सर ने विद एग्जाम्पल एक एक स्लाइड मतलब इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की और मैंने मतलब सारी नोट डाउन की हुई है क्योंकि जो हमारा बिजनेस है जो डुप्लीकेशन का बिजनेस है और हम अपनी टीम को वही समझा सकते हैं जो हम लिखते हैं क्योंकि हमें सारी चीज एक साथ नहीं याद रहती हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन था। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो वेरी मच नेहा मैम। बिल्कुल आप जिस टीम से हैं सर मैम, वो भी काफ़ी एकदम अच्छे लीडर्स की टीम है और सीरियसली आप बहुत सही जगह पर हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। विजय सर अब हम इस सेशंस को वाइंड अप करेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं 30 सेकंड्स तो आपके पास है, 30 मेरे पास, हम इसको वाइंड अप करेंगे। प्लीज ओवर टू यू। मैंने तो बहुत बोल लिया, मुझसे बुलवाते रहो। अमित खत्री अगर है तो। हाँ हाँ सर, अमित भाई। अमित जी बुला लीजिए एक बार, अमित सर को सुनिए। फिर एंड करेंगे सर। यस हिमांशु जी टाइम का ध्यान रखिएगा, 10 बज चुके हैं। अमित जी से बात करके फिर एंड करते हैं। श्योर सर, श्योर। अमित सर प्लीज। सर गुड मोदी के मॉर्निंग। सर गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सेशन था सर, बहुत बढ़िया सेशन था। ओपीडी आईसीयू सारे हॉस्पिटल के बेड्स दिखा दिए आज, नो डाउट। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा सर।
एक डायलॉग है एक हिंदी पिक्चर का, अगर हमने उस डायलॉग को अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, मोदी केयर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो डायलॉग क्या है, बच्चे बच्चे को पता होगा, वैसे वो डायलॉग बहुत ही फेमस है। कहते हैं कि इस बिजनेस में सबसे पहले आपको अपने आप कमिटमेंट करनी पड़ेगी। तो एक डायलॉग है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। अगर ये डायलॉग आपने अपने में अप्लाई कर दिया ना, तो आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी खुद से, ये खुद से ही कमिटमेंट करनी पड़ेगी। चाहे ये बॉलीवुड पिक्चर का डायलॉग है, लेकिन ये एग्जैक्ट यहाँ पे फिट बैठेगा। अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट कर ली इस बिजनेस को करने की, तो आप किसी की नहीं सुनेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, विजय भाई, राजीव सर, हमारे सारे गुरु, मेरी सारी अपलाइंस का थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच चलो हिमांशु, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। बॉडीगार्ड का अपना डायलॉग है और बहुत अच्छा है, बिल्कुल, है ना। तो चलिए दोस्तों, वांटेड पिक्चर का था हिमांशु भाई, वांटेड का है आज सर, उसमें भी है शायद। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल बॉलीवुड से है सर, है ना। तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल कमिटमेंट हमारे खुद से ही होना चाहिए। तो साहिल खान सर, आपने हैंड रेस किया है, देखिए टाइम थोड़ा सा कम है, मैं आपको एक बार अनम्यूट जरूर करूंगा सर, प्लीज आप कुछ कहना चाहते हैं तो। यस प्लीज सर। यस मिस्टर एमएसके। साहिल सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रही है सर? यस सर। हाँ आ रही है। और ये बोलना चाहूंगा कि आज हिमांशु सर ने और विजय सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पर एक छोटी सी बात हुई थी, जो दिनेश सर ने सिस्टम के बारे में बोला था, सपोर्ट के बारे में बोला था। सपोर्ट में मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, जो हमारे सबके राजीव सर हैं, पिंकी मैम है, जो इतने बड़े गुरु हैं, जो इंसान 14-15 लाख रुपीस पर मंथ कमा रहा है, जो मैंने जिनकी अननोन पर्सपेक्टिव करी, उनके पास उनकी शॉप में मेरे साथ मेरी बाइक पर बैठ के वो गए, उन्हें समझाया और उन्हें अपने फ्री में टिकट्स दे के आए, मेरा कुछ भी नहीं लगाया। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, ऐसे हमारे इतने बड़े लेवल पे राजीव सर और गुरु सर बैठे। तो ये तो जाहिर सी साफ सी बात है कि काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन क्या कहते हैं, हाथ पकड़ लो अपने गुरु का और वो एक ना एक दिन पहाड़ पर पहुंचा ही देगा। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम है राजीव सर, सैल्यूट टू यू। और आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है और साल आपके सामने बैठा हूँ, और अब मैं भी आपको आगे चल के बहुत नाम रोशन करूंगा। कमिटमेंट कर लिए, तो उसके बाद अपने बाप की भी नहीं सुननी। बहुत बढ़िया। और बेटा तो उस दिन बताया नहीं, उस दिन तुमने ये नहीं बताया गर्मी कितनी पड़ रही थी। हाँ, गर्मी भी बहुत हो रही थी लेकिन सर को बुलेट चलाने में मजा आ रहा था ना मेरी। थैंक यू साहिल, गुड लक टू यू। थैंक यू साहिल सर, आप बहुत सही, मैं आपको देखता हूँ सर, बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो सर, सीरियसली। राजीव सर जिसके साथ हैं, हम भी राजीव सर से ही देखिए जो है ना। थैंक यू सो वेरी मच। प्रेरणा मैम प्लीज, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। विजय सर गुस्सा कर रहे हैं, वैसे को मेरे को पता है आपको, अभी मैसेज डालेंगे कह रहे गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? बहुत अच्छे मैम। तो पहले तो थैंक यू सो मच हिमांशु सर ये सेशन होस्ट करने के लिए। आप हर बार इतने जबरदस्त सेशंस लेकर आते हो और विजय सर ने बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। और आज जितने भी लीडर्स ने यहाँ पे जो भी बोला है वो बिल्कुल सच है। पहली नेवर क्विट बिल्कुल सही है। यहाँ ना तो आया राम टिकेगा ना गया राम टिकेगा, यहाँ सिर्फ टिका राम ही टिका रहेगा जो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ प्लेटफॉर्म है तो आज लोगों की नीड है, आज लोगों की नीड बन चुका है ये बिजनेस, क्योंकि मार्केट में आप जाके देखो कुछ भी नहीं चल रहा है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस देख लो, जॉब देख लो, बहुत चैलेंजेस हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आज सेट कर लेते हो तो फ्यूचर जनरेशन तो अपने आप ही सेट हो गई, आगे 3 जनरेशन तक ये प्लान चलता है। तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। तो यही बोलूंगी, समझ में आए तो भी कर लो, ना समझ में आए तो भी कर लो, पैसा तो आएगा अगर समझ के करोगे तो। वही है, मीटिंग सेमिनार, मीटिंग सेमिनार, मीटिंग सेमिनार और एक्शन एक्शन एक्शन। ये 3 चीजें अगर आप लोगों की हो जाती हैं तो आप 110% इस फील्ड में सक्सेसफुल हो, जैसा कि हर लीडर ने वहां सेमिनार में बोला था और ये चीज समझ जानी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हिमांशु सर एंड राजीव सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हिमांशु सर। थैंक यू प्रेरणा मैम। टाइम कम था, हम आपको जरूर सुनते, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी वो करना पड़ा।
बट चलिए लीडर्स, थैंक यू सो वेरी मच लीडर्स आप सभी का। और बस जाते जाते ये कहूंगा, हार के बाद हारने का नाटक तुम देखिए, मेरे को तो 1-2-4 लाइनें याद है, मैं बोल के जरूर जाऊंगा, विजय सर जो कहेंगे मैं बातें सुन लूंगा। हार के बाद हारने का नाटक तुम क्यों करते हो, हारने के बाद पुनः प्रयास क्यों नहीं करते? अरे हार को तुम स्वीकार ही क्यों करते हो? किसने कहा तुम जीत नहीं सकते? किसने कहा तुम जीत नहीं सकते? किसने कहा तुम तकदीर बदल नहीं सकते? अरे तुम हारने का नाटक क्यों करते हो? एक बार उठने का प्रयास तो करके देखो, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल लीडर्स। सो थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लीडर्स। फिर मिलेंगे थर्सडे को फिर किसी नए टॉपिक के साथ, सेम टाइम 9 बजे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, शबा खैर, शबा खैर, शबा खैर। थैंक यू सो वेरी मच राजीव सर, पिंकी मैम, थैंक यू सो वेरी मच विजय सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच लीडर्स। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू सो मच।